अब देखो इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि बैडएस प्रभास की अपकमिंग मूवी द मोस्ट वायलेंट मैन सलार का जो बज और क्रेज है वो इंसेंटली आदि पुरुष से 10 गुना ज्यादा है और इसके पीछे का अल्टीमेट एक्सट्रीम रीजन है विजनरी प्रशांत नील और डार्लिंग प्रभास का डेडली कोलैबोरेशन। और ऊपर से सलार ये मूवी केजीएफ के मॉन्स्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेटअप भी कर रही है, जिस वजह से सलार की एक छोटी सी ग्लिम्स देखने के लिए पब्लिक पूरी तरह से पागल है। हे देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि सलार मूवी को लेके बहुत ही गर्मा गर्म और तगड़े अपडेट्स आए हैं और चटपटे रूमर्स की माने तो बैडएस प्रभास की मोस्ट वायलेंट मूवी सलार में इंटरवल से पहले 20 फकिंग मिनट का मैसिव कड़क तगड़ा तोड़फोड़ लेवल का एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। अब देखो बहुतों के दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो जीबीएफ को इतनी जोरों से ऑर्गेजम छूट रहा है। तो बात ऐसी है कि इंटरवल से पहले जो गूज़बम्प देने वाला एक्शन सीक्वेंस होने वाला है सलार मूवी में, पहले इनसिन बात यह है कि उस पर्टिकुलर लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस को 35 करोड़ का मैड मैक्स बजट फूका जा रहा है। और दूसरी तगड़ी डिटेल ये निकल के आई है, अपना बैडएस सलार जिस बंदे के साथ ये एक्शन सीक्वेंस करने वाला है उस कैरेक्टर उस ट्विस्ट को देख के आंखें फटी रहने वाली है सभी की। और जस्ट इमेजिन 20 मिनट के एक्शन सीक्वेंस के लिए पूरे पागलपंती के साथ 35 करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं, तो वो R-rated वायलेंस से भरा एक्शन सीक्वेंस कितना बॉम्ब्लास्टिक होगा। और ऊपर से उस क्योटिक एक्शन सीक्वेंस में जब रवि बसरूड का तगड़ा बीजीएम होगा, वो भी प्रशांत नील के डेडली किलर विजन के साथ, तब सलार के उस सुपर एक्शन सीक्वेंस को जो हाई वोल्टेज टेरर लेवल का मास एक्सपीरियंस देगा उस चीज को जस्ट इमेजिन करेंगे तो क्यों नहीं ऑर्गेजम आएगा। अब देखो द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी का इंटरवल ही इतना धमाकेदार होगा, तो जरा सोच के देखो क्लाइमैक्स को किस विजन, स्केल और बजट के साथ बनाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बात डंके की चोट पे कंफर्म हो चुकी है कि सलार के डेडली क्लाइमैक्स के अंदर रॉकी द मॉन्स्टर की क्योटिक एंट्री होने वाली है। पार्टनर्स है रे, ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा। अब देखो इंडिया की 69% लॉन्डो को ये बात पता चल चुकी है, बैडएस प्रभास की द मोस्ट वायलेंट मैन सलार वो मूवी होगी जो छाती ठोकते हुए केजीएफ यूनिवर्स को सेटअप करेगी। और इसीलिए इस गैंगस्टर वर्स को बनाया भी जा रहा है, क्योंकि जब रॉकी द मॉन्स्टर सलार में एंट्री करेगा तब केजीएफ के फकिंग चैप्टर 3 के भी रेफरेंस ईस्टर एग सलार मूवी के अंदर डाले जाएंगे। और क्या पता सलार के पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी नए बीस्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस भी किया जाए, क्योंकि द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के रिलीज होने के बाद से ही केजीएफ अपने यूनिवर्स को अल्टीमेट वे में एक्सपांड करते हुए नए गैंगस्टर नए थ्रेड्स को इंट्रोड्यूस करेगा। पर इसके अलावा नोटिस करने वाली बात यह है कि जहां रॉकी द मॉन्स्टर का यश का कैरेक्टर प्लानर, एनालिस्टिक, ऑब्जर्वर टाइप का गैंगस्टर है जो लिटरली एक्शन से ज्यादा एग्जीक्यूशन में ज्यादा यकीन रखता है, इसीलिए जब तुम केजीएफ के दोनों भी चैप्टर को देखते हो तो उसमें ज्यादा कुछ एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। और इसके अपोजिट जितने भी सलार के डिटेल्स आउट हुए हैं तो वो रॉकी द मॉन्स्टर से टोटली अपोजिट कांड करता है। और भाई जिस मूवी की टैगलाइन में ही लिखा हो द मोस्ट वायलेंट मैन, तब ये बात खोपड़ी में बिठा लेनी चाहिए कि ये जो कैरेक्टर होने वाला है वो बंदा पहले लात फिर बात वाला काम करता है। और बैडएस प्रभास के इस किलर पोस्टर को भी तुम अगर देखोगे तो बंदा किसी जंग पे गए फौजी की तरह अपने आप को एक किलिंग मशीन गन की तरह बनाया है। और जस्ट इमेजिन ये दोनों भी अलग खोपड़ी के कैरेक्टर्स जब सलार में कुछ मिनटों के लिए ही सही पर मिलेंगे तब ये दोनों भी बीस्ट किस लेवल पे तबाही मचाएंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये दोनों भी मॉन्स्टर कैरेक्टर फ्यूचर में टीम अप करके दोस्ती करेंगे या एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर इपिक क्रॉसओवर के साथ वर्ल्ड वॉर 3 करेंगे। तो इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। घुस के मारेंगे।